अब याद कीजिए, लाल कृष्ण अडवाणी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक यात्रा की और उन्होंने इस मुहिम को चलाया कि देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय होना चाहिए। आज हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय देख रहे हैं। उसको कोई ना तो छुपा सकता है और ना ही कोई उसको जो है ये कह सकता है कि अब ये उदय नहीं हुआ है। पूरे देश के अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ है और जो 1947 से लेकर के सरकारों ने रुख अपनाया था वो अब इस देश की जनता को स्वीकार नहीं है। बहुत स्वीकार कर लिया और आप देखिए कि 90 के बाद देश पूरी तरह बदल चुका है। हिंदू जागृत हुआ है और अपनी आस्था के प्रति उसकी जो है आस्था बढ़ी है, धर्म के प्रति उनकी आस्था बढ़ी है और पहले भी बढ़ रही थी लगातार। लेकिन ये जो समाजवाद का और सेकुलरिज्म का जो हवा खड़ा किया गया देश के अंदर आज़ादी के बाद, और कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि कांग्रेस ये मानती रही कि भारत 1947 में बना, उससे पहले भारत था ही नहीं। ये सबसे बड़ा जो टकराव है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में और कांग्रेस की विचारधारा में या बाकी दलों की विचारधारा में, वो यही है कि भारत तो सदियों सदियों से यहाँ था, लेकिन कांग्रेस ये मानती है कि भारत बना ही 1947 में। तो जब तक ये स्वीकार नहीं करेंगे कि भारत की एक संस्कृति थी, भारत हिंदू राष्ट्र था और भारत में मंदिर थे, जैसा कि हर्षवर्धन जी ने कहा कि भारत समृद्ध कैसे था, मंदिरों से। मंदिरों के अंदर पूंजी लूटने के लिए ही तो मुगल आए यहाँ पर। जो मुस्लिम जो राष्ट्रों के राजा महाराजा थे, बादशाह थे, वो यहाँ पर भारत को लूटने के लिए तो आए थे। तो भारत था तो भारत को लूटने के लिए आए थे। भारतवर्ष की अवधारणा तो पहले से हमेशा से रही है। इसीलिए ये जो स्थितियां पैदा हुई और उसके बाद जिस प्रकार के पहले शासकों ने, पहले प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ये देश जो है अलग तरह का देश है, ये सेकुलर देश है, तो वो था नहीं। वास्तव में उसको एक इस तरह बनाने की कोशिश की गई थी जिसको लेकर के 40-50 साल बाद आफ्टर ऑल वही स्थिति पैदा हुई जो भारत की वास्तविक स्थिति थी। और भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ है, उस वजह से आज सोमनाथ चर्चा में इसलिए आया क्योंकि उसके 1000 साल पूरे हुए। तो 1000 साल पूरे हुए तो सरकार ने उसको मनाने का फैसला किया। अब यही अंतर है जवाहरलाल नेहरू में और नरेंद्र मोदी में कि उन्हें सांस्कृतिक धरोहरों से कोई मतलब नहीं था और आज जो देश बदल चुका है तो आज के प्रधानमंत्री को सांस्कृतिक धरोहरों से मतलब है। आज देश को जागृत करना है कि यह देश किस तरह का था, कैसे था और किस प्रकार मुगलों ने आकर के इसको बर्बाद किया था। अब देखिए कि यह कहना कि हम सिर्फ अंग्रेजों के गुलाम रहे, मुगलों के गुलाम नहीं रहे, और ये सारा कुछ अभी तक पिछले 70-75 साल से यही पढ़ाया जा रहा था। इस स्थिति को बदलने का समय आ गया है और बदला जा रहा है। इसलिए ये सोमनाथ का जिक्र यहाँ पर आता है। और सोमनाथ का जिक्र आता तो जैसा हर्षवर्धन जी ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू लगे हुए थे कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण ना हो। सरदार पटेल ने खुद जाकर के वहाँ पर भाषण देकर के सबसे पहले उन्होंने घोषणा की थी कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार होगा और दोबारा से इसका पुनर्निर्माण किया जाएगा। फिर सरदार पटेल ने आकर के महात्मा गांधी से बात की तो महात्मा गांधी ने कहा अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन इसमें सरकारी धन ना लगे। तो सरकारी धन नहीं लगा। सरदार पटेल ने शुरुआत की, के.एम. मुंशी उसके बाद सारी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। तो इसमें नेहरू को क्या तकलीफ थी, क्यों वो चिट्ठियां लिख रहे थे? इतनी सारी चिट्ठियां उन्होंने लिखी कि ये मंदिर जैसे बनना ही नहीं चाहिए। उनकी तो यही इच्छा थी कि अगर ये मंदिर बनेगा तो ऐसा माना जाएगा कि हिंदू पुनरुदय हो गया है और उसको रोकना चाहिए क्योंकि सेकुलर देश मैंने बनाना है। तो इसलिए नेहरू भी बार बार जिक्र में आता है और आता रहेगा हमेशा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।